पंजाब को राजनीति में, विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले, एक बड़ा कद रखने वाले अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, जिनका एक प्लेन हादसे में निधन हो गया, उनका प्लेन क्रैश हो गया। एक ही जगह से 6 बार विधायक रहे थे अजीत पवार, बड़ा कद रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। रिएक्शंस आ रहे हैं, ये सुन लेते हैं। ऐसे होता है, हवाई जहाज उड़ गया, उतरते समय गिरता है, पता नहीं, जांच तो होगी लेकिन क्या होगा, हमारा इंसान तो खोया। महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी नेता खोया है और मैं उनको समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अभी हम रिएक्शन सुन रहे हैं और श्रद्धांजलि तो अर्पित की जा रही है, लेकिन एक सवाल जो खड़ा हुआ है, अभी आपने सुना होगा रिएक्शन के दौरान तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक अहम बात जो कही, एक अहम बिंदु कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। जांच जब होगी, जो रिपोर्ट आएगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ने एक अहम राजनीतिज्ञ को खो दिया है। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से अजीत पवार गए हैं और जो दुर्घटना हुई है, भयानक दुर्घटना, उसके बाद ये दुखद खबर आई कि अजीत पवार नहीं रहे, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तो खालीपन महसूस किया जा रही है। लेकिन देश की राजनीति पर प्रदीप जी बने रहिएगा प्रदीप जी, सुनवा देते अपने दर्शकों को, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। तुमचं आता त्यांच्या कुटुंबियाशी कोणाशी बोलणं झाले का? आता सुप्रेसोळे वगैरे निघालेले आहेत सगळे. सुनित्रा वहिनीशी काय बोलणं झालं? कारण सुनित्रा वहिनी पण इथं खासदार आहेत, तुमचा पण संपर्क असायचा नेहमी. बोलणं नाही झालं. पण अजित दादा त्यांचं रोखोक बोलणं असलं तरी सुद्धा आपल्या लोकांवर जे प्रेम जे आहे ते त्यांचं कायम असायचं आणि शब्दाला जागणारा हा नेता असायचा. शब्दाला फक्त तो शोक की लहर पूरी राजनीति में, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अजीत पवार को। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, सुन रहे हैं हम, रिएक्शन सुन रहे हैं, शोक की लहर है, शोक व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो सवाल सामने आया था कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा कैसे हो गया, क्या कारण था इस हादसे का? देखिए, बिल्कुल, और क्या वजह रही, क्यों हादसा हुआ, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इस तरह की मांग करते हुए हम बयान देख रहे हैं। जो बयान यहाँ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिया है, ये जानकारी अभी भी मिली है कि जो यहाँ पर दुर्घटना हुई है, इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जांच की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया है कि अजीत पवार साहब की विमान दुर्घटना में मौत की खबर बेहद अफसोसजनक है, खुदा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र अता करे। इसी के साथ भारत सरकार दुर्घटना की गहन जांच करवाए, दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। डीजीसीए के जांच के आदेश भी दिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। रंजना, जो जानकारी इस वक्त यहाँ पर मिल रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उनसे फोन पर बातचीत की है और उनसे पूरी जानकारी ली और इस हादसे पर दुख जताया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बात कर इस हादसे की जानकारी ली है। तो दुखद हादसा, और उसके बाद राजनीतिक हलचल इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि आज संसद का बजट सत्र, उसका आगाज होने जा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से एक दुखद जानकारी सामने आई, जिसमें ये जानकारी मिली कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो अजीत पवार, वो विमान हादसे का शिकार हो गए। 5 अन्य लोग भी इस विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। तो कुल मिलाकर एक दुखद हादसा हुआ है और इसके बाद अब यहाँ पर इसकी उच्च स्तरीय जांच को लेकर आदेश दिए गए हैं। डीजीसी की ओर से बयान भी आया है क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना है और महाराष्ट्र की राजनीति से इतर अगर देखें तो ये देश की राजनीति पर भी एक असर डालेगी, क्योंकि दुर्घटनाओं को लेकर हाल के दिनों में व्यक्ति विशेष को लेकर और जिस तरीके से विमान हादसे, अहमदाबाद का विमान हादसा, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी, उनकी जान चली गई थी। इस हादसे में अन्य आम लोग भी
उसका शिकार बने थे। इस बीच यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है महाराष्ट्र में, ये जो दुर्घटना है निश्चित तौर पर हर किसी को चौंका रही है। और ऐसे वक्त जब तकनीकी तौर पर सक्षम उपाय होते हैं, लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। लिहाजा क्या इसकी वजह रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ये मांग की जा रही है। बिल्कुल, इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। और वहीं इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसे भर पाना भी नामुमकिन है। अगर उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बड़ा कद रखते थे एक ही जगह से। बारामती की बात करें, बारामती ज़िले से 6 बार विधायक रहे हैं। 1995 में चुनाव उन्होंने जीता, 1999 में जीता, फिर 2004 में जीता, 2009 में जीता, 2014 में जीता, 2019 में चुनाव जीता। लेकिन एक खास बात प्रदीप जी, 2 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे। देखिए बिल्कुल, और ये उनकी जो राजनीतिक दक्षता थी, यानी राजनीतिक कौशल उनका अगर देखें तो उन्होंने भाप लिया था कि लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेलनी है तो नए प्रयोग करने होंगे और उसमें अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना होगा। राजनीति में आप एक ही परिपाटी में अगर टिके रहते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें स्थायित्व तो बना रहता है, लेकिन वो ज्यादा मौका नहीं रहता कि वो जनता से जुड़े काम या उनसे जुड़े उन सिद्धांतों का पालन कर पाए जिसको लेकर राजनीतिक शुचिता की बात की जाती है। और इसीलिए उन्होंने अपनी राह बदल ली और नए तौर पर प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम किरदार बनकर उभरे। निश्चित तौर पर इसको लेकर एक बहस होती है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के प्रयोग थे उनको लेकर अगर एक पड़ताल की जाए रंजना, तो वो निश्चित तौर पर हर किसी को मुंह उनका जो राजनीतिक तौर पर था वो हैरान करता था जब वो अचानक देवेंद्र फडणवीस से मिले थे और उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन उसके बाद समीकरण बदले और वहां पर जो नए उलटफेर हुए उसके बाद ये कहा गया कि शरद पवार और जो अजीत पवार उनकी राजनीतिक थोड़ा मिली भगत थी, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये समीकरण बने, ये कहा गया। लेकिन जिस तरीके से पूरे तरीके से राजनीति को उलटफेर करके यहाँ पर अजीत पवार ने अपने लिए जंगें बनाई, अपने लिए एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाया, उसमें निश्चित तौर पर अब उनका जो दुखद निधन हुआ है उसके बाद एक नई बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पर उनकी दक्षता, उनके कौशल को लेकर बहस हो रही है। उनके खालीपन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्यपन उत्पन्न होगा उसको लेकर पड़ताल चल रही है। लेकिन एक बड़ा व्यक्तित्व राजनीति के तौर पर और उनके जो विरोधी राजनीतिक तौर पर वो भी उनका लोहा मानते रहे हैं। लिहाजा अजीत पवार का ना होना न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि कहा जा रहा है एक ऊर्जावान नेता का ऐसे में चले जाना देश की राजनीति के लिए भी एक भारी नुकसान है। और इसलिए इसको लेकर एक बयान भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार एक दुखद हादसे का शिकार बने हैं और उसके बाद उनके दुखद निधन की जानकारी सामने आई है। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि हम अजीत पवार के राजनीतिक कद की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक सफर का विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे में अजीत पवार का राजनीतिक पावर इसी से पता लगता है कि 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। 5 बार मायने रखता है। देखिए बिल्कुल, हर दौर में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना, अपने आप को राजनीतिक तौर पर अहम बनाए रखना, ये अजीत पवार का राजनीतिक कौशल रहा है। और उसकी जो उनको जो राजनीतिक तौर पर जो शिक्षा दीक्षा मिली उसमें राजनीति के जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बताए जाते हैं शरद पवार, उनसे मिली और ऐसे में उनकी राह आसान हो गई। और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को संजय राउत क्या कह रहे हैं प्रदीप जी, सुन लेते हैं। आजचा काळा दिवस आहे। आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावेत। पण दुर्दैवानं ती धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आदळली। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय
महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल. त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय. दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता. त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. त्यांचं बोलणं, त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांची प्रशासनावरची पकड, या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहतील. बारामती आणि त्यांचं एक नातं होतं आणि त्याच बारामतीमध्ये त्यांना मृत्यू यावा हा एक विचित्र योगायोग आहे. श्रद्धांजली त्यांना कधी व्हावी लागेल असं कधी मनात आलं नाही. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीचं राजकारण केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार. तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो मराठी में अजीत पवार के निधन पर अपना शोक व्यक्त करते हुए बता रहे थे किस तरह से बारामती ज़िले से उनका गहरा संबंध रहा है. उनके निधन से पूरी राजनीति में शोक की लहर है.